नंबर से करेंगे तो जो बुक। अरे गाना मत गाओ, मूव करो। The angle of a depression of the top and bottom 8 meter tall building from the a multi-story building. Okay? एक बड़ा सा multi-story building से from the top of the multi-story building, ये बड़ा है। डिप्रेशन मीन्स ये जो बिल्डिंग छोटा होगा। Okay? तो from the top of the multi-story building, ये multi-story building बहुत बड़ा होगा। यहाँ से from the top of the multi-story building, okay? From the top of the multi-story building, यहाँ से the angle of the depression top and bottom 8 meter tall building. Okay? यहाँ पर एक 8 meter tall building है। 8 meter tall building है। ये 8 meter tall building है। ये 8 meter building कहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन में? फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ये तुम्हारा ये पैरेलल आएगा। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ये पैरेलल आएगा। पहला टॉप को, हाँ, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन पहला टॉप को 30 डिग्री, फिर बॉटम को 45 डिग्री। ये बिल्डिंग को पहला टॉप को 30 डिग्री होगा, ये थोड़ा पार्लर रहेगा। और ये अगर 30 डिग्री है, ये पार्लर बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ये 30 डिग्री देन ये मेरा टॉप ऑफ द बिल्डिंग होगा, ये 30 डिग्री आएगा। ऑल्टरनेटिंग डिग्री। फिर बॉटम को 45 डिग्री, फिर बॉटम ऑफ द बिल्डिंग को होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग, फिर बॉटम ऑफ द बिल्डिंग को 45 डिग्री। ये थोड़ा 45 डिग्री से बड़ा आएगा, 30 से थोड़ा बड़ा आएगा। बॉटम ऑफ द बिल्डिंग 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करना पड़ेगा। अगर ये 45 डिग्री है देन ये भी तुम्हारा क्या 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, इसका डायग्राम थोड़ा ये है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग से टू द बिल्डिंग को एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर से नीचे देखा जाएगा, ऊपर से नीचे देखा जाएगा। पहला 30 डिग्री टॉप को, फिर बॉटम को 45। ये 30 से थोड़ा बड़ा आएगा तो ये भी है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है तो नेमिंग दे दो। ए है, बी है, कुछ भी नेमिंग है तुम्हारा चॉइस। सी है, डी है। अच्छा, ये 8 मीटर होता है तुम्हारा, ये भी 8 मीटर होगा। ये रेक्टेंगल फॉर्म करता है, ये 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर होगा। अब हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग है तो इसको x मीटर ले लो। ओके, यहाँ गोल्डन रूल अप्लाई करो। दोनों में इक्वल क्या है? इस ट्रायंगल में क्या निकालो? CD, बड़ा ट्रायंगल में। और ये ट्रायंगल में B निकालो। बी, बी बी, निकालो। यस सर। तो इस ट्रायंगल में CD निकालो, उस ट्रायंगल में B निकालो, दोनों को इक्वलाइज कर दो। ओके, x मीटर आ जाएगा, x आ जाएगा। x आने के बाद उसमें 8 ऐड कर दो, देन हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग आएगा। तो तुम खुद बनाओ। इस ट्रायंगल में CD निकालो, इस ट्रायंगल में B निकालो। CD इक्वल टू B करो, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल होगा तो राइट राइट इक्वल हो जाएगा। x आएगा, x आने के बाद 8 ऐड करो, खुद बनाओ।
क्या करो, इन ट्रायंगल ए बी इन ट्रायंगल ए बी और tan 30। हो गया tan सर। इसलिए है क्योंकि हाँ p दिया है, b निकालना है। tan 30 p by b, that is x by, that is b। आपका tan 30 1 by रूट 3 होता है x by b e, यानी b e इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b e इक्वल टू x रूट 3 आएगा, और रूट 3 x जो भी लिखे, b इक्वल टू वाला रूट 3 x आएगा। ये एक इक्वेशन था। फिर इन ट्रायंगल एसीडी निकालना है। आगे इन ट्रायंगल एसीडी क्या करो, tan 45 डालोगे, tan 45 p निकालना है। हाँ, p और b का रिलेशन होगा tan 45 p by b, p होगा x प्लस 8 और b होगा तुम्हारा सी डी। tan 45 इक्वल टू 1 होता है, x प्लस 8 by c, और देन सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 8, इक्वेशन 2। ओके, अच्छा तुम्हारा b इक्वल टू सी डी है क्योंकि वो रेक्टेंगल है, b इक्वल टू सी डी है। b का वैल्यू डालो, b का वैल्यू रूट 3x है, सी डी का वैल्यू डालो x प्लस 8। अभी एक तरफ x कर दीजिए, ये रूट 3x माइनस एक्स इक्वल टू 8, x कॉमन ले लीजिए, रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 8, देन x इक्वल टू 8 बाई रूट 3 माइनस 1। ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर में हमेशा राशनलाइजेशन करो। और फाइनल आंसर क्या है, ऐसी इसमें 8 ऐड करेंगे, लेकिन हाँ हाँ हमें ऐसी फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ द मल्टी दैट इज 8 प्लस एक्स, योर एक्स इज कितना, 8 बाई रूट 3 माइनस 1। यहाँ पर 8 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाई 8 कॉमन ले ले, क्या होगा, 8 कॉमन लेने से आएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम 8 ले लो, डाइड इंटू होगा 1 से रूट 3 माइनस 1 प्लस 1, डाइड इंटू होगा रूट 3 माइनस 1 प्लस 1, तो 82, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा। अभी राशनलाइजेशन बच्चों कर दो, अगर a माइनस बी है तो a प्लस बी इंटू करो, वहां पर भी राशनलाइजेशन कर लेते होता, वहां पर भी राशनलाइजेशन करते होता। एलसीएम ले लिए, 8 कॉमन ले लिए, रूट 3 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया। अब राशनलाइजेशन कर दो, ये 8 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 दोनों से रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, प्लस रूट 3 इंटू 1 रूट 3 होता है, ये पर आएगा 8 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 आएगा, अरे 3 प्लस रूट 3 आएगा, 2 से काट दीजिए, ये आपका आएगा 12 प्लस 4 रूट 3, तो 4 कॉमन ही रखिए, अगर रूट 3 का वैल्यू दिया तो डालिए, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन में दिया कि रूट 3 का वैल्यू नहीं दिया तो वही रखिए। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। हमें सी डी और बी निकालना है। अच्छा, इसमें निकाल देंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग बी, रूट 3 एक्स है, एक्स कितना है डाल दीजिए, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग।
डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग जो कि हम क्या बोल रहे थे, बीई। दैट इज कितना है, √3x। व्हाट इज योर x? x है 8/√3 - 1। दोनों साइड सेम आएगा, 8 बाई कितना, √3 - 1, दोनों सेम आएगा बच्चे। ये √3 क्योंकि tan 45 है ना, इसीलिए सेम आएगा। ये 45 डिग्री है तो यहाँ पर ये सी डी जितना एफ भी उतना आएगा। ओके, सी डी जितना बी, क्योंकि ये 45 थी, ये भी 45, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, तो सेम आएगा, तो 8/√3 - 1 रैशनलाइजेशन कर दोगे, आफ्टर रैशनलाइजेशन सेम आएगा। दैट इज कितना, कितना आएगा, 12 + 4√3, 4 कॉमन ले लीजिए, 3 + √3। और यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 45 तो ये भी 45, यानी आइसोलेस ट्रायंगल है, तो AC = CD आएगा। AC = CD = B, यानी AC = CD = B होगा, वो आइसोलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये वही सेम चीज है, इसको हम रेसोनेशन किए थे, ये वाला आया था, ये यहाँ पर आया था, ये 8√3/√3 - 1 आया था। इसको रेसोनेशन करने वाला हमें आया था 12 + 4√3। इसको राशनलाइजेशन कर लीजिए, दिक्कत नहीं है। दैट इज आया था 12 + 4√3, 4 कॉमन जा सकते हैं, 3 + 3। आंसर थोड़ा चेक कीजिए। यस सर, सही है सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का है कि वो ब्रिज के यहाँ पर है, ब्रिज के पी पॉइंट पे है, ठीक है। तो वो एंगल ऑफ द डिप्रेशन पहला किनारों को देखा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज। लड़का यहाँ पर ब्रिज है, क्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ बैंक ऑन द ऑपोजिट ऑफ द साइड है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30, तो ये भी 30 आएगा। अगर ये 30 है तो ये 30। और एक को वो बोल रहा है कि किसको देखा, ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर, सेम साइड नहीं, ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर तो देखा। हाँ, किसको देखा, बैंक ऑफ द रिवर को देखा। ओके, बैंक्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर देखा। एक को 30 डिग्री, तो ये 45 पैरेलल बनाना पड़ेगा, ये 45 तो ये भी आपका 45 डिग्री। ओके, इफ द ब्रिज हाइट इज 3 मीटर दे दिया है, पीडी फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो इन ट्रायंगल पीडीए क्या कीजिए, एडी निकालिए, पीडी दिया तो एडी आ जाएगा। फिर इन ट्रायंगल पीडी भी क्या कीजिए, ये पीडी दिया 3 मीटर तो बीडी आ जाएगा, फिर एडी और बीडी ऐड कर दीजिए तो विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगा। तो करते हैं, देखिए। आ गया सर। इन ट्रायंगल पीडीए, कभी कभी तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा डायग्राम। हो गया, इन ट्रायंगल पीडीए योर tan 30 पी बाय बी, पी दिया है कितना, 3 मीटर, और ये एडी, यानी tan 30 का वैल्यू देखिए 1/√3, 3/AD, तो एडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एडी इक्वल टू 3√3। 3√3। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 8 करना है यहाँ पर एडी और बीडी। इन ट्रायंगल पीडी भी ले लीजिए अभी, इन ट्रायंगल पीडी भी, और भी पीडी जो भी लिखिए, पीडीपी जो भी लिखिए। इन ट्रायंगल बीडीपी, ये tan 45 डाली होगी, tan 45 पी बाय बी, पी होता है 3 और बी होता है आपका बीडी। tan 45 1 होता है 3/BD। देन BD इक्वल टू आपका बन गया
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड भी कर दीजिए 3 मीटर। हमें चाहिए द विड्थ ऑफ द रिवर ए बी, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर ए बी, दैट इज एडी प्लस बी। एडी कितना है बच्चों? एडी 3√3 मीटर है, और बीडी कितना है बच्चों? 3 मीटर है। 3 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1। अगर दिया है √3 का वैल्यू डालिए, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था 1.6 मीटर टॉल, वन फीट, वन स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ओके, ये जो उसका जहां पर खड़ा किया जाता है उसको पेडेस्टल कहते हैं। ये 1.6 मीटर पेडेस्टल है। 10 मिनट बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना। स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल है। अच्छा, ये बड़ा सा स्टैचू है। ओके, बड़ा सा स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, टोटल हाइट 1.6 मीटर है। टोटल हाइट 1.6 मीटर है। और ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, इसमें स्टैचू रहता है। From a point on the ground, the angle of the elevation top of the statue is 60 degree. ये ग्राउंड है, ओके, ये ग्राउंड है। बोला from a point on the ground, the angle of elevation top of the statue is 60 degree. From a point, the angle of elevation top of the statue is 60 degree. Okay. Okay. And the same point, the angle of the elevation top of the pedestal is 45 degree. वही point से the top of the pedestal is 45 degree. Okay. Then find the height of the pedestal. Okay. इसको आप x मीटर ले सकते हैं। ये पेडेस्टल का क्या x मीटर ले सकते हैं। तो दो मेथड में करेंगे इसको, दो मेथड होगा। पहला गोल्डन रूल में करते हैं। गोल्डन रूल क्या है, दोनों में कॉमन देखते हैं। ओके, गोल्डन रूल क्या है, दोनों में कॉमन, ए है, बी है, सी है, डी है। इस ट्रायंगल में क्या निकाले, सी डी। बड़ा ट्रायंगल में भी सी डी निकाले, दोनों सी डी को इक्वलाइज कर दे, एक्स आ जाएगा जो कि तुम्हारा हाइट ऑफ द पेडेस्टल है। हम इसको एक्स मीटर लिए हैं, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल को एक्स मीटर लिए हैं। ठीक है, तो क्या कीजिए, दोनों ट्रायंगल में सी डी निकाले, बी सी डी में भी सी डी निकाले, ए सी डी में भी सी डी निकाले। ए सी डी में ए सी डालेंगे 1.6 बाई डी सी, दोनों डी सी को इक्वलाइज कर दीजिए, देन यू विल गेट एक्स। ये एक मेथड है जो कि गोल्डन रूल, अब गोल्डन रूल से बनाइए, उसमें नेक्स्ट मेथड बोलेंगे। देखिए, दोनों ट्रायंगल में डी सी निकाल के इक्वलाइज करना है। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, ओके, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या डालिए, tan 45 डालिए।
tan 45 P by B, that is x by DC. In triangle BCD, tan 45 डालिए, that is what? P by B, x by DC. tan 45 1 होता है, x by DC. Then your DC equal to x. ये एक इक्वेशन है. फिर बड़ा ट्रायंगल में भी डालिए, इन ट्रायंगल एसीडी, उसमें भी DC निकालिए. इन ट्रायंगल एसीडी tan 60 tan 60 P by B, P होता है 1.6 दे दिया है. ओके, B होता है DC. tan 60 देखिए 1√3 होता है 1.6 by DC. देन पर DC इक्वल टू 1.6 by √3. डिवाइड DC उधर इंटू कीजिए और इंटू √3 डिवाइड कीजिए. इक्वलाइज द DC ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. यहाँ लिखिए इक्वलाइज द DC ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. तो जब लेफ्ट लेफ्ट इक्वल होगा, राइट राइट इक्वल हो जाएगा. लेफ्ट लेफ्ट इक्वल हो तो राइट राइट इक्वल हो जाएगा. दैट इज योर x इक्वल टू, ये x इक्वल टू कितना 1.6. जो ये हमारा एक आंसर है, फाइनल आंसर है, इसको राशनलाइजेशन कर दीजिए. इधर एक √3, ऊपर एक √3. ओके, x इक्वल टू √3 इंटू √3 3 होता है. ओके, अगर वो दिया है क्वेश्चन में कि √3 का वैल्यू तो डालिए, नहीं तो नहीं. नहीं दिया है तो मत डालिए. यही आंसर है हमारा. तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आंसर क्या दिया देखिए. दैट इज 1.6 √3 by 3. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. तो दूसरा मेथड में भी कर सकते हैं. क्या दूसरा सर मेथड में कैसे कर सकते दूसरा हैं? है 0.8 दूसरा वैल्यू और मेथड क्या √3 कर प्लस सकते हैं? 1. जब ये एसी दिया है, सुनिए, जब ये आपके एसी दिया है तो डीसी आ जाएगा. tan 60 डालेंगे, एसी दिया है तो डीसी आ जाएगा. फिर डीसी से आपका बीसी आ जाएगा. ये दूसरा मेथड है. एसी दिया है तो आपका डीसी आ जाएगा, फिर डीसी से बीसी आ जाएगा. ओके, ये दूसरा मेथड. और हम तो गोल्डन रूल में किए, दोनों ट्रायंगल कॉमन डीसी इक्वल है किए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. डाउट है कुछ है बच्चे तो पूछ सकते हैं. आपको, आपका पास डाउट है तो पूछ सकते हैं. क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ a बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर. दो तो एक बिल्डिंग है, टावर एक है. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of the elevation top of the tower from the foot of the building 60 degree. Okay, find the height of the building. देखो दो चीज है इधर. एक बिल्डिंग है, okay, एक बिल्डिंग है. डिजाइन करना जरूरी नहीं है, आपका चॉइस है.
और एक टावर है, एक बिल्डिंग है, एक तो टावर है। ठीक है, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of the elevation of the building, the angle of elevation top of building from the foot of the tower is 30 degree. ओके, वो बोल रहा है क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने नीचे से एलिवेशन में नीचे से देखना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर the angle of the elevation top of the building is 30 degree. Again, and the angle of elevation top of the angle of elevation में नीचे से ऊपर देखना आगे, the angle of elevation on the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. From the foot of the building the angle of elevation on the top of the tower is 60 degree. ये मोर लो हो जाए, हाँ the angle of elevation of the क्या top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, टावर का हाइट दे दिया 50 मीटर, ओके। If the tower is 50 meter high and the height of the building, ओके, नाम कुछ भी दे दीजिए, ये ए, ये बी, सी, डी। इसमें गोल्डन रूल नहीं आएगा, तो जब ए बी दिया तो आपका बी सी आ जाएगा, tan 60 डाल दीजिए, ए बी दिया तो बी सी आ जाएगा, फिर बी सी से आप ए बी निकाल दीजिए, tan 30 डाल दीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, जब ए बी दिया तो बी सी निकल जाएगा, फिर बी सी से आप सी डी निकाल दीजिए, ओके। ये खुद बनाइए आप, जो कल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अब लिखे इन ट्रायंगल एबीसी लिखिए, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी ले लीजिए tan 60, जब ए बी दिया है तो बी सी आ जाएगा बच्चों, tan 60 आपका पी बाय बी, ए बी है 50, बी सी हमें निकालना है, ठीक है। और tan 60 √3 होता है, √3 इंटू बी सी इक्वल टू 50, ओके, डिवाइड बी सी उधर इंटू कर दिया, और बी सी इक्वल टू आपका 50 बाई ये। नेक्स्ट इन ट्रायंगल आपका ये आ गया, बी सी कितना 50 बाई कितना, बी सी आपका 50 बाई √3 आया, फिर बी सी से आप सी डी निकाल दीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी योर tan 30 दैट पी बाय बी, पी होता है आपका डी सी, बी होता है आपका 50 बाई √3। बच्चों जब ये दिया तो मैं बी सी निकाला, बी सी दिया तो बी सी निकाला, tan 30 1 बाई √3 होता है, डिवाइड 50 √3 उधर ले लीजिए, इंटू हो जाएगा योर डी सी, ओके। then your DC became how much, divide 50 √3 तो इंटू हो जाएगा, tan 30 1 बाई √3 1, हाँ ये 50 बाई 3 मीटर इक्वल टू डी सी। अच्छा ऐसा मत लिखिए, डी सी इक्वल टू लिखिए, डी सी इक्वल 50 बाई 3 मीटर। आंसर थोड़ा चेक कीजिए, आंसर थोड़ा चेक कीजिए क्या दिया,
तो यहाँ पर दो पोल लिया था, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, गिवन है तुम्हारा ए बी इक्वल टू क्या, DC. ओके, अगेन दो पोल का बीच में वाइड 80 मीटर दिया है. ओके, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, यहाँ से एक पॉइंट से, कोई भी पॉइंट से, रोड का एक पॉइंट से. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और एक तो क्या 30 डिग्री दिया है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड ऑल्सो पॉइंट का ये डिस्टेंस फ्रॉम द टू पोल्स भी निकालना है. तो इस ट्रायंगल में ए बी निकालना है और इस ट्रायंगल में DC निकालना है. ए बी को DC करने से x आएगा, ये x आना तो, और दूसरा भी पॉइंट जो डिस्टेंस है 80 माइनस x करना दूसरा है. उसके बाद क्या करना हमें, x का दो इक्वेशन ए बी और DC का है, उसको इसी में भी डाल देना है. तो पहला इस ट्रायंगल में ए बी निकालते हैं. इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी क्या होगा, tan 60, that is p by b, that is ab by x. सर ए tan बी 60 20 p √3 by है. b, that is ab by x. हाँ, tan 60 आपका √3 ab by x, तो ab इक्वल आपका √3x आ गया. एक इक्वेशन रखिए, इक्वेशन 1. ठीक है, नेक्स्ट क्या कीजिए, इन ट्रायंगल DCP लीजिए. इन ट्रायंगल DCP क्या कीजिए, tan 30 ले लीजिए. इन ट्रायंगल DCP tan 30 p by b होता है, तो DC by 80 माइनस x, p by b, DC by 80 माइनस x. tan 30 होता है हमारा 1 by √3, DC by 80 minus x. Okay, then your DC equal to 80 minus x by √3. ये इक्वेशन 2, tan 30 p by b, DC by 80 minus x, then तुम्हारा DC equal to 80 minus x by √3. ठीक है, tan 30 p by b. ओके, तो दोनों ट्रायंगल में निकाल दिए. ओके, ए बी और कौन, DC. हमें गिवन है ए बी इक्वल टू DC. ओके, गिवन है ए बी इक्वल टू DC. ए बी कितना आया है, √3x, ए बी के नीचे डाल दीजिए. DC कितना दिया है, DC द्वारा 80 माइनस x बाय √3. अच्छा, डिवाइड √3 तो इंटू कर लीजिए, √3 इंटू √3 3 होता है, 3x इक्वल टू 80 माइनस x. ओके, 3x ये माइनस x इधर ले आया, 4x इक्वल टू 80. तो x इक्वल टू क्या होता है, 80 बाई 4, x इक्वल टू आपका 20 मीटर होता है. ओके, तो एक डिस्टेंस हमें निकालना था, फाइंड करना था. तो बीपी आपका कितना आ गया, फ्रॉम द 20, और एक डिस्टेंस आपका कितना आ गया, दैट इज योर पीसी, 80 माइनस 20, दैट इज 60 मीटर. ठीक है. अच्छा, अभी और भी बोल रहा है कि हाइट ऑफ द पोल, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए x का वैल्यू, जो छोटा है उसमें डालिए. ए बी में डाल देते हैं √3x. ओके, तो ए बी जो है DC वही है. ओके, ए बी में डाल देते हैं. ए बी कितना था, √3x. ओके, योर x का वैल्यू आया 20 आया है, तो इंटू 20, तो हाइट ऑफ द पोल जो है 20 √3 मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.